गवर्नर हाउस में ये हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, हल्फ लिया गया, लेकिन अभी इस पे ब्रेकिंग न्यूज भी जो आ रही है वो ये कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इसको चैलेंज करने के बारे में कह दिया। वो ये कह रहे हैं कि ये अमल ही गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये जो तकरीब थी ये सिर्फ असेंबली में मुनक्किद की जा सकती थी, असेंबली फ्लोर पे ये हो सकता था, गवर्नर हाउस में ये नहीं हो सकता था। और उसमें वो आइन के आर्टिकल 65 की वजाहत भी दे रहे हैं कि ये वाजे है कि हल्फ बर्दारी सिर्फ असेंबली फ्लोर पर ही हो सकती है। नम्रा, मेरा सवाल ये है कि वो हल्फ क्यों नहीं ले रहे थे इतने अरसे से? Does he have an answer for that or does बैरिस्टर साहब have an answer for that? कि जब लोग नोटिफाई होके इलेक्शन कमीशन से आपकी असेंबली के मेंबर बन गए हैं तो आप क्यों नहीं उनका हल्फ लेना चाहते, जबकि आपकी अपनी खुद ये डिमांड थी, ये रोना था आपका इतने दिनों से कि आप जो है इतने दिनों से कह रहे हैं कि जी असेंबली मुकम्मल होगी, असेंबली के नंबर्स कंप्लीट होंगे तो हम सेनेट इलेक्शन भी कराएंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। तो फिर जब असेंबली मुकम्मल हो गई तो आपको हल्फ लेने में क्या प्रॉब्लम है? जस्ट बिकॉज आपकी पसंद का आउटकम नहीं आया इसलिए आप पूरे सिस्टम को रोक देंगे? इज देयर अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट? प्लीज बैरिस्टर साहब, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, क्योंकि आप मुझसे बहुत सारे सवालात पूछते रहते हैं, बात से तो प्लीज मुझे ये आंसर। जी साहब, क्या ये गैर आईनी अमल है जो हुआ गवर्नर हाउस में? सॉरी, मैं इस बात पे मैडम की बात से ना सिर्फ एग्री करता हूं बल्कि मैडम को याद करवाना चाहता हूं कि अब से सवा तीन साल पहले जब यही अमल कि ओथ कौन लेगा, नहीं हम ओथ नहीं लेंगे, हाँ हम ओथ लेंगे, ओथ गवर्नर नहीं लेगा, ओथ स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली लेगा, नहीं वो अदालत के अंदर चले जाएंगे, अदालत के अंदर 3 दफा रेड फाइल की गई। ये हमने पंजाब में चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज साहब के वक्त के अंदर यही अमल पंजाब के अंदर होते देखा। उस वक्त भी मेरा ख्याल था कि ओथ फौरन ले लेना चाहिए, इसके अंदर कोई कदगन नहीं है। आप 2 दिन ज्यादा से ज्यादा बैरिस्टर साहब, एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। ये ओथ ना लेने वाला ड्रामा इनका बहुत पुराना है। आरिफ अलवी साहब इनके जब प्रेसिडेंट थे ना तो उस वक्त उन्होंने वजीर आजम का ओथ लेने से भी माजरत कर ली थी। उन्होंने कहा था मैं वजीर आजम का ओथ नहीं लूंगा, हालांकि प्रेसिडेंट हैज टू डू दैट। फिर चेयरमैन सेनेट ने एज एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है आके ओथ लिया था। तो ये पीटीआई के ड्रामे बहुत पुराने हैं। मैडम ये वाली बात ऐसे ना करें, मैं आपसे गुजारिश यही कर रहा था कि तमाम पार्टीज ने की है, पीटीआई के ऊपर आप नहीं रोक सकती। आपको इसको ऑल द वे बैक टू 2008 लेके जाना पड़ेगा, जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ से ओथ लेना था। उस वक्त किस किस ने कहा कि हम नहीं लेंगे? फिर जब प्रेसिडेंट जरदारी अंदर आ गए, उन्होंने कुछ ओथ्स एडमिनिस्टर करने थे, उस वक्त किस किस ने कहा नहीं लेंगे, कौन एक्सक्यूज करके चला गया दुबई। तो इसमें एक बड़ी लंबी कहानी है। हम ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है। नून लीग ने यही काम पंजाब के अंदर पीटीआई के साथ किया, पीटीआई ने वही काम केपी के अंदर नून लीग के साथ किया। हमारी गुजारिश ये है तमाम सियासतदानों से, तमाम स्टेक होल्डर्स से, कम से कम इस नशिस्त से हमारी यही गुजारिश रही है कि आप अदालतों को, कानून को, आइन को अपने थोड़े से सियासी मकासद के लिए मजाक ना बनाएं। आप जो काम नहीं करेंगे, वो अदालत से एक बंदा हुक्म ले आएगा, वो उस तरह हो जाएगा। ज़्यादा 1 दिन 2 दिन का डिले होगा, लेकिन जो एक निज़ाम में एक पैबंद लग जाएगा इसकी वजह से। यही काम जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जा रहे थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जब डायरेक्शंस के बावजूद चीज़ें पूरी नहीं की जा रही थी, हमारी गुजारिश ये थी कि आप एक दफ़ा पूरी कर दें चीज़ें। आप सिस्टम को मजबूत करेंगे तो आपका इख्तियार भी मजबूत होगा। जितने पैबंद लगाते जाएंगे, जब जब ये नई रिवायात चल पड़ी कि स्पीकर ओथ नहीं लेगा, डिप्टी स्पीकर को पेश किया जाएगा। आपको याद है डिप्टी स्पीकर साहब नेशनल असेंबली के अंदर भी एक वोटिंग के लिए आए थे, खास तौर पे वो कितनी एक अजीब सी सेंसिटिव सी सिचुएशन के अंदर आए थे। पंजाब के अंदर ये बात हो चुकी है, केपी के अंदर ये बात हो चुकी है, सिंध के अंदर आपको याद है सिंध के अंदर कि आपके जो उस वक्त के स्पीकर थे उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्टी टू दिस। सॉरी कह रहा हूं कि ये हर जगह हो चुका है। सिंध में आपको याद है स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली को हिरासत में ले लिया गया था, डिप्टी स्पीकर ने इजलास करने से इनकार कर दिया था, फिर उनको वापस पैरोल के ऊपर मंगवाया गया था, उन्होंने पैरोल के ऊपर इजलास किया था सिंध असेंबली का। ये हर पोलिटिकल पार्टी ने अपने वक्त के अंदर ये एक ड्रामा सा किया है। हमारी गुजारिश सबसे है, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, पीटीआई से, तमाम जमातों से हमारी गुजारिश है कि आप अपना 1 दिन 2 दिन 3 दिन डिले करने की वजह से, कोई ड्रामा सा हल्का सा करने की वजह से, थोड़ी मीडिया पब्लिसिटी, जो भी आप, सॉरी माजरत, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मीडिया पब्लिसिटी है, लोगों के सीरियस राइट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप अदालती कानूनी अहकामात को माने, आप आइन की मंशा को माने। आपके खिलाफ भी है तो आइन की मंशा को एक दफा मानना लाजिम है। यही फर्क है
उन लोगों में जो कहते हैं हम कानून के साथ खड़े हैं वीज़-वी उन लोगों में जो कहते हैं कि हमें कानून इज नॉट मतलब पामाल भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा। यही फर्क है मॉरल अथॉरिटी में और पॉलिटिकल अथॉरिटी में, यही फर्क है ट्रूथ में और पावर में। इसके ऊपर कुछ पार्टीज को खड़ा होना पड़ेगा। मैं इससे क्या समझूं कि आज जब इजलास होना था, इजलास हुआ भी, उसका आगाज 2 घंटे ताखीर के बाद वो हुआ, फिर उस पर क्वारम की निशानदेही की गई, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने बॉयकॉट करने का फैसला किया। उनके बॉयकॉट करने के बाद फिर पेशावर हाईकोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस ने ये फैसला दिया कि ये गवर्नर हाउस में होगा। लेकिन अब सीएम का ये कह देना कि इसके लिए इसके खिलाफ हम जाएंगे, तो फिर गैर आईनी उनका अपना अमल हो गया या फिर ये वाला अमल हो गया? देखिए क्योंकि उनकी पिटीशन दुरुस्त होगी या फिर अगर तो सीएम देखिए मेरे ख्याल में आज जैसे कि बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं, संडे को चीफ जस्टिस साहब ने किस कैपेसिटी के अंदर फैसला किया, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था या जुडिशियल फैसला था? अगर जुडिशियल फैसला नहीं था तो मंडे को इसके ऊपर क्या होगा? अगर तो ये बातें चीफ मिनिस्टर साहब ने चैलेंज करने को नहीं कही होती तो हम थोड़ी सी इसके ऊपर ज्यादा ओपिनियन देते, क्योंकि ये चैलेंज अगर हो रही है कल सुबह, ठीक है, जो कि चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने यही कहा तो इसके अंदर एक जुडिशियल ऑर्डर आने वाला है। इसका मतलब है हमें उसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए इससे पहले कि हम इस कंक्लूजन